नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक के बारे में, जो कि फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकती है। उसके बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि ये वाकई मल्टीबैगर बन सकती है। चार्ट पे भी देखेंगे, हम फंडामेंटल भी चेक करेंगे और डिटेल में मैं बताऊंगा कि ये कहाँ तक ग्रो कर सकती है। तो पूरी वीडियो देखना ताकि आपको समझ पाए, और एंट्री भी मैं आपको एंड में बता दूंगा। चार्ट पे देखिए कि एंट्री कैसे लेनी है, क्योंकि लोग ज़्यादातर एंट्री में गलत करते हैं। एंट्री स्टॉप लॉस दोनों ही देखना चाहिए जब भी हम इन्वेस्टिंग भी करें और ट्रेडिंग करें, दोनों करें। तो इन्वेस्टिंग में भी स्टॉप लॉस एक देख माइंड में रख के रखना चाहिए कि हो सकता है कि सेलिंग आएगी, तो हम उस टाइम पे उस स्टॉक से तब निकल जाएंगे, और बाद में जब स्टॉक और नीचे के हमको सस्ते में मिलेंगे तो हम बाद में एंट्री ले सकते हैं। तो आपको बने रहना है वीडियो में, और हम पूरी वीडियो को देखना है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं गूगल के ऊपर। पहले चेक करेंगे जी, एरोफ्लेक्स कंपनी फ्यूचर कैपेक्स प्लस। आप जो गूगल में डालेंगे तो भी आप ये खोल पाएंगे, मतलब डिटेल जान पाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे। पहले हम गूगल से पूछेंगे कि गूगल मतलब क्या बता रहा है इस कंपनी के बारे में। तो आपको आधा 50 to 60% आपको समझ में आ जाएगा कि एरोफ्लेक्स कंपनी, मतलब उसमें कुछ ग्रोथ प्लान भी है कि नहीं है। देखो, सबसे पहले एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज हैज अप्रूव्ड 97.56 करोड़ एक्शन प्लान। उसकी जो 97.56 करोड़ के एक्सपेंशन प्लान है, लार्जली फोकस ऑन स्केलिंग अप लिक्विड कूलिंग स्किल फॉर डाटा सेंटर फ्रॉम 2000 टू 5000 यूनिट पर ईयर। मतलब कंपनी के डाटा सेंटर को कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करने वाली है, जो दो जिसकी कैपेसिटी अभी 2000 है, अब वो 15000 यूनिट पर ईयर बनाएगी, जो कि जून 2026 तक जो प्लान कंप्लीट हो जाएगा उसका कंप्लीट करेगी। तो कैपेक्स जो होगा वो होगा, द कैपेक्स इंक्लूड रोबोटिक वेल्डिंग लाइंस एंड एनुअल प्लांट फॉर स्टेनलेस स्टील होस्ट असेंबली टू बी कम्प्लीटली बाय दिसंबर 2000। जो असेंबली है वो उनकी जो असेंबली है इस चीज़ को बनाने के लिए, वो दिसंबर 2026 में कंप्लीट हो चुकी है। और इन्वेस्टमेंट इज फंडेड 42 करोड़ इंटरनल एक्यूरेंस एंड 55 करोड़ फ्रॉम ए प्रेफरेंशियल। मतलब इन्होंने क्या है ना, 42.56 करोड़ जुटा लिए। जिसके अब की एसेट ऑफ फ्यूचर कैपेक्स प्लान, इसमें क्या है, डाटा सेंटर ग्रोथ, जो मैसिव लिक्विड कूलिंग स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग टू टारगेट हाई ग्रोथ हाई वैल्यू डाटा सेंटर थर्मल मैनेजमेंट मार्केट ऑटोमेशन। ये डाटा सेंटर ग्रोथ के लिए ये काम करने वाली है। और आपको ये तो पता ही होगा कि आगे चल के डाटा सेंटर बड़े बड़े और लगने वाले हैं, जिसकी वजह से मार्केट में अभी है ना बहुत ज़्यादा मार्केट में बहुत ज़्यादा एआई का डेवलपमेंट होने वाला है, और उसके लिए डाटा पर सेंटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो डाटा सेंटर में कूलिंग सिस्टम भी रहेगी, वो ये कंपनी प्रोवाइड करेगी। ठीक है। ऑटोमेशन एफिशिएंसी, अभी क्या है, ये ऑटोमेशन पे काम कर रही है कि ये है ना ऑटोमेशन कर पाएगी, ताकि प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बना पाए। और आपकी कैपेसिटी है, उसकी जो कैपेसिटी है वो आपको बढ़ाने वाली है। 97 करोड़ प्लान है इनका, जिससे ये 11 मिलियन मीटर पर एनम 220 मिलियन मीटर पर एनम तक कर देगी मार्च 2026 तक। मतलब अभी एक महीने बाद तक इनका प्लान पूरा सेटअप हो जाएगा। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, द कैपेक्स फंडेड विद ए मिक्स ऑफ इंटरनल एक्यूरेंस 42.56 करोड़ एंड ए प्रेफरेंशियल इशू 20.1 लाख शेयर टू नॉन प्रोमोटर इन्वेस्टर टू एवरी डेब्ट। जो उसका डेब्ट भी बहुत कम है। ग्रोथ आउटलुक इसका है कि 70% ऑफ रेवेन्यू इन 2 to 3 ईयर में कर देगी कंप्लीट, विद ए फोकस ऑन हाई मार्जिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एमिंग टू EBITDA मार्जिन इन द 2% रेंज में। ये इतनी रेंज में इतना कर देगी। दोस्तों, स्क्रीनर पे हमने ये डाला है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो हम ये है ना स्क्रीनर पे आ चुके हैं। अब इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि अब किस किस तरीके से ये चीज़ें हम उसको कर पाएंगे। देखो, एरोफ्लेक्स मैंने डाला है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है एरोफ्लेक्स करके। मार्केट कैपिटल जो है 3,109 करोड़ की है। करेंट प्राइस उसका 235 रुपये है। स्टॉक का पी है जो 63 है, और 19 का इसका इंडस्ट्री पी है, जो कि आपका तीन गुना हो रहा है। कभी कभी जो नए अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनका पी ज़्यादा रहता है, तो डरने की बात नहीं है। बुक वैल्यू इसका 27 रुपये, वो भी ज़्यादा है। और इसका ROE ROC बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए हाई पी मिल रहा है आपको। इंसेंटिव वैल्यू 98 है, जो कि आप करंट वैल्यू से दोगुनी है करके। और प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी बहुत अच्छी है, 8.44, बहुत अच्छी वैल्यू है। और इसका जो PEG रेशियो वो भी बहुत अच्छा है। करंट रेशियो 2.65 बहुत अच्छे है।
और सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी। प्रॉफिट अभी इसलिए नहीं होगा कि प्लांट अभी एक्सपेंशन में है, तो प्रॉफिट ग्रोथ इतनी ज़्यादा दिखाएगी नहीं, सेल्स ग्रोथ इनकी हो रही है करके। ईबिटा इनका 24%, डेब्ट टू रेशो इतना बहुत अच्छा है, 0.03% का है करके, ठीक है। और उसके बाद देखो आप कंपनी में जो डेप्थ है उनका ऑलमोस्ट जीरो है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 44% की 5 साल में ग्रोथ दी है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है। और आपको ये देखो, ये कंपेयरिंग कंपनी है उनकी, तो कंपेयरिंग में अपन को ज़्यादा लेना तो नहीं है, तो इस चक्कर में मैं आपको बताता हूँ। आप क्वार्टरली देखो, इनका जो सेल्स है वो इंक्रीज होती जा रही है, प्रॉफिट भी इंक्रीज होता जा रहा है, उनका मार्जिन भी आपका एक एवरेजन एक 18 से 20% है, और इनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है ना, आफ्टर टैक्स के बाद भी बढ़ रहा है प्रॉफिट, है ना। ईपीएस जो है उसका 1.10 1.28 हो गया है। अब हम ईयरली इसमें ग्रोथ देखेंगे कितनी हो रही है। देखो ईयरली इनकी जो सेल्स है वो 408 है, जो कि कंपनी अगर कंपनी जो कंपनी है वो बोल रही है कि इनकी जो सेल्स है वो 3 गुना हो जाएगी करके, मतलब 1,000 करोड़ सेल्स हो जाएंगी इनकी आने वाले 2030 तक, ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो इनका बढ़ ही रहा है, और एक्सपेंसेस इनकी जो लग रहा है वो तो ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो काफ़ी बढ़ रहा है। और इनका जो ओपीएम है देखो, ये है ना, इनकी सेल्स भी बढ़ रही है और ओपीएम भी जो बढ़ा रहे हैं, पहले 15 था, फिर 16 कर दिया, फिर 20 अभी 21 कर दिया, 22 कर दिया, तो मतलब ओपीएम बढ़ाने के बाद भी इनकी सेल बढ़ रही है। इसका आगे चल के प्रॉफिट बहुत कमी करने वाली है कंपनी। जो अदर इनकम है उनकी वो 1 करोड़ है, कमी है, ठीक है ना। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 66 बता रहा है, जो कि देखो आप जा रहे हैं, हर साल उनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है। पहले 2020 में 4 था, 21 में 8 हो गया, फिर 2022 में 37 हो गया, 41 हो गया ये, और 70 हो गया, 66 अभी वो चल रहा है। अभी जब मतलब लास्ट 12 मंथ का जो चल रहा है वो सिस्टम जब डिक्लेयर होगा तो और ज़्यादा ही होगा, ठीक है। जो आपका जो नेट प्रॉफिट है जो 49 करोड़ का बता रहा है, और ईपीएस भी इनका 3.80 है ना। बीच में इनका ईपीएस ज़्यादा बढ़ गया था स्टॉक में, लेकिन बीच में बढ़ गया, जो काफ़ी देखो 45% है ना। तो और 21% की इसकी कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है, और 5 ईयर की इसकी 45% ग्रोथ है। बैलेंस शीट में देखेंगे तो इनके 26 इक्विटी कहता है, इनका रिजर्व 334 का है, और बोरिंग केवल 9 करोड़ की है। अगर लाइबिलिटी के पास 100 करोड़ है, तो मतलब 100 करोड़ है, और टोटल लाइबिलिटीज़ है कि 469 करोड़ से, ठीक है। फिक्स्ड एसेट इनको 175 करोड़ की है, जो कि टोटल एसेट इनकी 469 करोड़। कंपनी के पास काफ़ी पैसा है जिससे कंपनी ग्रो कर सकती है आने वाले समय में, ठीक है। और जो कैश फ्लो ऑपरेटिंग से है, देखो कैश फ्लो एक्टिविटी होती है, मतलब जो ऑपरेशंस हो रहे हैं कंपनी में जिससे पैसा जनरेट हो रहा है, वो ऑपरेशन से हो रहा है कि नहीं वो अच्छा माना जाता है। तो ऑपरेशन से कंटिन्यू पैसा जनरेट हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अब जब कंपनी प्लांट लगा देगी, मार्च अप्रैल तक पूरा प्लांट जब कमीशन होगी, जब कंपनी प्रोडक्शन निकालेगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने को चांसेस बनेगा। अभी इसमें जो इक्विटी जो आरओसी है वो भी 22% है ना अभी। और प्रोमोटर होल्डिंग देखो 65.4% की है। इसमें कौन बैठा है, इसमें देखो अच्छे ये एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज खुद के ही इनके बैठे हैं, और एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज से मालिक बैठे हैं। और ये कोई इटली का ग्लोबल करके कोई बाहर का प्रोमोटर है, वो बैठा है इसमें, ठीक है। और एफआई का डिटेल कुछ दिया नहीं है अभी इन्होंने। और देखो निपॉन निपॉन लाइफ ट्रस्ट इंडिया ट्रस्ट है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, मैं उसके खुद के ईटीएफ खरीदता हूँ, जिससे ये पता चलता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है करके। तो आप भी है ना इसको ना देख देख सकते हैं। निपॉन इंडिया एटीएफ बैठा हुआ है अपना, इसमें देखो। और इसमें आपका अभी आशीष कचौलिया जी जो कि काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर माने जाते हैं, जिनका काफ़ी नाम होता है। उन्होंने अपना स्टेक देखो इसमें है ना, स्टेक पहले थोड़ा थोड़ा था, अभी उन्होंने देखो दिसंबर में बढ़ा लिया, और अपना दिसंबर में उन्होंने अपना स्टेक बढ़ा दिया, और फरवरी में और बढ़ा दिया। सितंबर में बढ़ाया था, दिसंबर में बढ़ा दिया, फिर और बढ़ा दिया। इसका मतलब उनको लगता है कि यार ये कंपनी बड़ी बन सकती है, तो इसमें 1% बढ़ती है। देखो ये बैंगन फाइनेंस एंड बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने भी अपना स्टेक बढ़ाया। ये स्टेक जो बढ़ाना रहता है, इसका मतलब है कि ये लोग है ना बुलिश हैं, इनको लगता है कि यार ये कंपनी में परफॉर्मेंस चालू होने वाला है, तो ये इसमें और भी लोग बैठे थे जो निकल गए, लेकिन ये दो बैठे, वो बहुत अच्छा है। अब हम अपन चलेंगे चार्ट पे, जो कि देखेंगे चार्ट पे कितना अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। चलो दोस्तों, हम आ चुके हैं चार्ट पे। ये एरोप्लेक्स का चार्ट है, जो कि 2% हुआ है। मंथली का जो चार्ट है वो कि देखो ऐसा दिख रहा है। ये कंपनी जब चार्ट में 1 अगस्त को 2023 को लिस्टेड हुई थी, तो कंपनी का प्राइस था 190 रुपीज़। और ये कंपनी नीचे आई, अपने लो लगाया जिसने 115 रुपये का। उसके बाद ये कंपनी ऊपर आई, ऊपर आने के बाद 167
ये अपना 167 का लो लगाया और हाई लगाया 272 रुपये का, और उसके बाद एक रेंज में रही। अब रेंज में अब क्या है ना, इसका प्लांट का जो इरेक्शन है, कमीशनिंग है, वो पूरा हो चुका है। अब प्रोडक्शन बनाने को तैयार है कंपनी, जो कि आने वाले समय में अभी मार्च तक करने वाली है। तो उसके बाद उसी वजह से देखो इस मंथ में काफ़ी अच्छा मतलब प्राइस ऊपर गया है। ऑलरेडी पहले आ चुका था जब भी इसमें लोग आप बैठे थे, और डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। तो इसका डिविडेंड दे रही है, इसका मतलब कंपनी अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, और है ना इन्वेस्टर को पैसा देना चाह रही है। तो इसमें जो ब्रेकआउट हुआ है, तो अब क्या करेंगे, ये देखो ब्रेकआउट में हुआ है, तो ब्रेकआउट यहाँ हुआ है ना। अगर अगर स्टॉक इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, इस प्राइस को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, तो एंट्री इस लेवल पे हो सकती है, जो कि है अपना जो कि है इसका ओपनिंग प्राइस 241.50 रुपये। अगर अगर ये यहाँ से दोबारा से यहाँ आती है, जैसे मैं आपको सिखाता हूँ तो ये कंपनी जब इधर आती है ऐसे करके और फिर इधर चलती है, तो हम ये एंट्री पॉइंट बना लेंगे। हमको मतलब इस एंट्री पॉइंट पे, ये हाई कितना है 187 का, 187 का हाई है, क्लोजिंग कितना है हाई 217 रुपये का, ओपनिंग किसका है इसका 217, 214 के बीच में जो लेवल है, 214 के आसपास यहाँ पे अपन एंट्री ले सकते हैं। अगर ये ऊपर करके यहाँ आता है, तो इसमें एक चाल बन सकती है ऊपर की तरफ, और ये इसका स्टॉप लॉस रहेगा। आपको एंट्री जब भी लेनी है जब ये सपोर्ट को रीटेस्ट करेगा, उससे पहले आपको एंट्री नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है उसका मैं कारण बताता हूँ, क्यों की नहीं लेनी है, क्योंकि अभी वो हाई जाएगा, और 90% ऐसा होता है कि स्टॉक अपनी चाल को हमेशा फॉलो करता है। तो वो एक रेजिस्टेंस जी कहता है, एक रेजिस्टेंस है, जो कि अब वो आगे चल के एक सपोर्ट में कन्वर्ट होगा। हो सकता है कि वो यहाँ से भी वो डायरेक्ट ऊपर चले जाए, हमको एंट्री नहीं दे। तो एक तो ये है कि हम उसको है ना ये कर सकते हैं कि हम जाने दें उसको, और है ना हम छोड़ के दूसरा स्टॉक देख सकते हो। और दूसरा है कि अगर हम इसको एंट्री लेना चाहें, तो इसमें थोड़ा सा अमाउंट अपन इधर ले सकते हैं, और बाकी का अमाउंट अपन इस लेवल पे आता है तो ले सकते हैं अदरवाइज। और स्टॉप लॉस उसका जो रखेंगे वो 148 रुपये का रखेंगे, इतना स्टॉप लॉस लेके चलो। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग हो गई, मतलब किसी चीज़ की गड़बड़ हो गई, और मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, मतलब क्रैश टाइप का आ गया, तो हो सकता है कि प्राइस और करेक्ट हो गया, क्योंकि प्राइस ओवर वैल्यूड है, जो कि आपने देखा था अभी इधर। अभी मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस ओवर वैल्यूड है, क्योंकि देखो इंसेंट्रिक वैल्यू है 98 रुपीज़, और इसकी करंट वैल्यू 235, प्राइस ओवर वैल्यूड है। जब भी प्राइस करेक्ट होगी, जब भी होगी, तो वो 90 रुपीज़, 96 8 रुपीज़ के नीचे आ सकती है, तो अपन को और सस्ता मिल सकता है। तो वो भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर वो नीचे आएगा तो हो जाएगा, और हमेशा 1% ही आपको अपनी जो कैपिटल है उसी का 1% आपको इन्वेस्ट करना है। और मैं ये अपना क्या है ना व्यू बता रहा हूँ आपको स्टॉक के विषय। और आपको आपको ये चीज़ है ना हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा अपनी रिसर्च भी करनी है, क्योंकि मेरी रिसर्च है वो आपको है ना, आप मेरी कैपेसिटी मेरी से दोनों अलग है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी लें, और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए मुझे लगता है इस स्टॉक में एक मल्टी बैगर का पोटेंशियल है, तो मैं इसमें एंट्री करने वाला हूँ। क्योंकि 214 रुपये पे मेरे को जब मिलेगा तो मैं आगे एंट्री करूँगा, अगर ऊपर मिलेगा तो ऊपर एंट्री करूँगा, क्योंकि डाटा सेंटर में अगर फैन सप्लाई देगी ये कंपनी, तो ये कंपनी मल्टी बैगर बन सकती है, इसमें पोटेंशियल है करके, और इसके प्लांट्स भी बन चुके हैं, तो अब उसमें ग्रोथ देखने को हमको मिलेगी। ठीक है ना दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, और कमेंट्स में एक अच्छा कमेंट्स दे दो अगर वीडियो अच्छी लगी, मेरी मेहनत में आपको काम लगा तो शेयर कर दो, कमेंट्स कर दो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।